नेपाल, चाइना, लाओस, 3 कंट्री हमने ख़त्म कर ली है। आज हम फाइनली चौथी कंट्री अपनी थाईलैंड में एंटर करने वाले हैं। लेट्स गो। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इनिशियल प्लान था वो था लाओस से वियतनाम एंटर करने का, बट वियतनाम में हमें एंट्री दी नहीं। बहुत मच्छर है भाई यहाँ लाओस में, खून पी जाते थे रात को भी। हाँ, तो वियतनाम में हमें एंट्री मिली नहीं थी स्कॉर्पियो का, क्योंकि राइट साइड स्टीयरिंग व्हील है, इसलिए उन्होंने डिनाई कर दिया था। तो वो परसों वाला व्लॉग देख लेना आप, उसमें पता चल जाएगा। तो इसलिए अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, लाओस से या तो कंबोडिया जा सकते थे या थाईलैंड। कंबोडिया थोड़ा घूम के जाना पड़ता, तो हमने सोचा थाईलैंड जाते हैं, फिर थाईलैंड से कंबोडिया हो जाएंगे। तो आज हम लाओस थाईलैंड वाला बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, जो लाओ थाई फ्रेंडशिप ब्रिज भी बोला जाता है। देखो हाँ, मैं भाई इस टाइम पे ये वियंटियन करके सिटी है इनकी, जो कैपिटल सिटी भी है। यहाँ से केवल 25 किलोमीटर 42 मिनट का रास्ता है। ये देख रहे हो आप, तो ये रिवर है भाई, मेकोंग रिवर। इसको क्रॉस करके, मतलब इसके लेफ्ट साइड में तो पड़ता है लाओस, ये ऊपर वाला, और नीचे पड़ता है पूरा थाईलैंड। तो इसके बीच में ये ब्रिज है भाई, ये ब्रिज को कहते हैं, ये देखो, फर्स्ट थाई लाओ फ्रेंडशिप। तो आज की ना ड्राइव तो भाई इतनी लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि थाईलैंड एंटर करने के बाद भी हम ज्यादा आगे जाएंगे नहीं, बॉर्डर पे कहीं पे रुक जाएंगे। कल से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। अब थाईलैंड बॉर्डर में कितना टाइम लगेगा वो नहीं पता भाई। अब वैसे भी आपको पता है थाईलैंड वीजा फ्री हो गया इंडियंस के लिए, मतलब पहले तो था वीजा ऑन अराइवल, तो अब वीजा ऑन अराइवल नहीं है। पहले तो हमें पे करना पड़ता था, लेकिन कई लोगों के मन में डाउट है कि आप जब जाओगे ना, वीजा तो लेना पड़ेगा लेकिन वीजा फ्री है। बट ऐसा नहीं है भाई, वीजा फ्री का मतलब है वीजा ही नहीं लेना अब इंडियंस को, समझ रहे हो। वहां पे किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, सीधा इमिग्रेशन पे जाओ, वो ठप्पा लगाएंगे आपका और निकल जाओ। मेरे पास तो खैर 6 महीने का मल्टीपल एंट्री स्टिकर वीजा है पासपोर्ट पे, लेकिन सोहन का वीजा जो है वो एक्सपायर हो चुका, जो हमने स्टिकर वीजा लिया था। तो इसलिए अब एक्सपायर हुआ चाहे ना नहीं हुआ, हमें क्या मतलब है ना, जब वहाँ पे वीजा ही नहीं चाहिए तो मज़ा आ जाएगा। लेट्स गो भाई, पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं। पहले तो भाई ये आ गया इंडियन रेस्टोरेंट। हमने इनको फोन पे व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर दे दिया था कि पैक करके रखना, हम ले जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे आके ऑर्डर देते तो बहुत टाइम लगाते, ये वेस्ट होता टाइम हमारा, है ना। तो दिमाग तो है भैया। और जितनी लाओस की करेंसी बची है ना भाई, सारी गिन रहे, क्योंकि आज ये खत्म करनी है। और हर करेंसी का एक एक नोट मुझे भी ले जाना है एज अ सोविनियर। तो जैसे 1 लाख का एक नोट, ठीक है, 50,000 का एक नोट, तो ये सारे नोट अभी सोहन गिन के अलग कर रहा है और बाकी रेस्टोरेंट वालों को दे आएगा। थाई बात भी है मेरे पास, तो बॉर्डर पे सिम विम लेनी होगी वो हम थाई बात से ले लेंगे। और अभी लाओस की करेंसी सारी खत्म करके यहीं से जाएंगे। चाल चाल, बस निकल रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं। हाँ हाँ, आप कब जा रहे हो? सब 2 दिन में। 2-3 दिन में, चलो बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, ओके ओके। या China can drive? यस यस यस, थ्रू तिब्बत। Huh? तिब्बत चाइना। Expensive for us. यस एक्सपेंसिव, बिकॉज वी नीड अ गाइड। Must pay big Yeah. money, huh? Yes, for yes. China, huh? Yeah. Can do too. हाउ मच? Huh? How much is it? $10,000। 10,000. What? यस, फॉर द गाइड फीस, For फॉर एजेंसी फीस इन चाइना। China? यस This guy though, $10,000. yeah, it's so expensive, I know. Very expensive, China. Yes, yes. Only alone or No. many car? Only and only, yeah. One car. One car. Yeah. And many car same or? No, it depends on the guide. Like if you need one guide, then it will be same. If you need multiple guides, then it will be Which country are you from? Germany. Oh, Germany. Last year I did India to London. Hey? India to UK. I did last year. To UK, London. what to? London. I say call London. Yeah. We went to Berlin. London to Berlin. India to London. To London. Yes. Whole Europe. Germany, Switzerland, Italy. Oh, good. Yeah. I see before. Man, out Singapore, Malaysia, go London. Huh? Yes. We are going to Singapore. To So from Singapore we will ship our car to Australia. Mhm. Oh, good. London. Australia. Yeah. Long Australia. Oh, very good. Australia. You're finished, right? Yeah, Australia finish. And car Back to India, ship. back to India. Yes. What is this car? क्या खोलूं? It's an Indian brand. Indian brand Mahindra. Mahindra. I Yes. thought Mahindra. Yeah. It's an Indian made. Indian made. Yes. Mahindra only India, right? Not before. No, in Australia also. Us? In India, Australia and Africa, 3 countries. See, Captain. Yeah. Factory, huh? In Laos also.
but no factory. No They will import from India. Only in India. Yes, in fact, huh? factories in India. तो ये भाई साहब जर्मनी से थे, मैंने इन्हें बताया ना लास्ट ईयर हमने करी थी इंडिया टू लंदन वाली, उसमें जर्मनी गए थे तो थोड़ी सी उनको इंग्लिश कम आती थी। हाँ मैंने ये चीज़ देखी है भाई, जर्मनी वगैरह में कम ही बोलते थे इंग्लिश लोग। वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज थी, मतलब डच पीपल रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा, इसलिए जर्मनी को ड्यूचलैंड भी बोलते हैं। बॉर्डर पे बोर्ड था। बहुत सारी मेमोरीज याद आ गई भाई लंदन ट्रिप की। ऐसी जब ऑस्ट्रेलिया ट्रिप खत्म हो जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप की यादें आएगी, है ना। चलो जी, खाना भी पैक हो गया और एक एक मैंगो शेक भी गटक रहे हैं भाई। पता नहीं थाईलैंड में ढंग का मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि लाओस में तो मस्त मिलता है, तो एक ले ही लेते हैं। अब सीधा खींचते हैं भाई बॉर्डर की तरफ। तो लो देखो भाई, आ गया है फ्रेंडशिप ब्रिज इंटरनेशनल इमिग्रेशन। यहाँ से जो है अब ये बॉर्डर का पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आप ऊपर भी देख सकते हो भाई, लिखा हुआ है इंटरनेशनल बस के लिए, कार के लिए राइट वाली और ट्रक्स के लिए लेफ्ट वाली लेन है, जिनको एक्सरे में जाना है। तो हमें राइट लेन में रखना है भाई। ये पार्किंग है तो शायद नहीं, आगे ही जाना है भाई। अभी तो 3-4 लेन बनी हुई है, अच्छे है, मतलब यहाँ की कंस्ट्रक्शन अच्छी कर रखी है इन्होंने ये पूरी। तो हमें रखना है भाई राइट साइड में ये वाला। लेट्स गो भाई। अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं रोक रहा, ना कोई चेकिंग हो रही है, चलते जाते हैं भाई। ये शायद से ये इमिग्रेशन है लाओस का, मैं श्योर नहीं हूँ। एक बार साइड लगाता हूँ, फिर थोड़ा सा रिसर्च करके बताता हूँ आपको। तो भाई देखो, ये राइट साइड में हमारे ड्यूटी फ्री है लाओस साइड की। एंड ये वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना सामने भाई, ये है इंटरनेशनल टर्मिनल यहाँ का, यानी कि अपना इमिग्रेशन। तो ये देखो डिपार्चर पैसेंजर, यहाँ से जाके जो है हमें अपने पासपोर्ट पे वो करवाना है स्टैंप। सामने दिख रहा है आपको इमिग्रेशन कंट्रोल भाई, यहीं पे जाना है। तो वहाँ तो वो शूट करने नहीं देंगे, यहीं से मैंने सोचा दिखा दूं आपको। डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए भाई, ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। जब हम लाओस एंटर करे थे उस टाइम पे हमें ये D53 का स्टिकर था, जो हमें पहले तो मिला था भाई ये नीचे वाला, फिर हमने 1 महीना एक्सटेंड करवाया था तो ये लिया था लुआंग प्रबांग से। तो अब ये दिखाना पड़ेगा इनको। इंश्योरेंस हमारा एक्सपायर्ड पड़ा है भाई, 14 फरवरी को एक्सपायर हो गया था, आज 8 दिन हो गए हैं ऊपर। तो अगर इन्होंने इंश्योरेंस मांग लिया तो भाई पेनल्टी लगाएंगे मोटी। और ये 4-5 पर्चियाँ दी थी भाई, तो सब कुछ ले जाते हैं, जो मांगेंगे दिखा देंगे, नहीं मांगेंगे तो कोई गल नहीं। साथ में पासपोर्ट ले जाना है ताकि एग्जिट की स्टैंप लग जाए कि हम लाओस से एग्जिट कर चुके हैं। बाकी चलो जी फटाफट से निकला जाए। और थाईलैंड की जो इमिग्रेशन है वहाँ पे शायद से हमारा कारनेट भी यूज़ होगा, तो कारनेट भी निकाल लेंगे। पहले यहाँ का प्रोसेस कर लेते हैं। चलो आ जाओ। गाड़ी यहीं खड़ी करनी है? नहीं, मेरे ख्याल गाड़ी नहीं खड़ी करनी होगी, गाड़ी ले जानी होगी आगे। ट्राई करते हैं आगे ले जाके, अगर वो कहेंगे लगा दो साइड में तो लगा देंगे। चलो जी चलो, हट जाओ सारे वहाँ से, जल्दी हटो, जल्दी वहाँ से हटो। ये सब खड़ी कर रहे हैं मेरे हिसाब से, ले जा क्यों नहीं रहे ये? आगे चल के देखना पड़ेगा क्या सीन है भाई, क्योंकि गाड़ियों की तो लेन यही है पर फाटक बंद कर रखा है। अच्छा, तो वही सीन होगा, गाड़ी पहले यहाँ खड़ी करनी पड़ेगी, अपना इमिग्रेशन वाला काम करके आते हैं। काफ़ी सारे बने हुए हैं यार इमिग्रेशन के लेफ्ट साइड में ना, मेरे को लगा 1-2 विंडो ही होगी, बट ये ग्रीन वाले बॉक्सेस सारे इमिग्रेशन है। तो सही है, चलो जल्दी काम निपट जाएगा, पता करते हैं और सारा प्रोसेस निपटाते हैं। तो जी गाड़ी खड़ी कर दी हमने वहाँ पर, और ये देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में भाई, ये सारे इमिग्रेशन के काउंटर बने हुए इधर। ये लेना, ये आओ यहाँ पे, ये बना हुआ है, वॉशरूम भी बने हुए भाई बॉर्डर के बाद। उन्होंने कहा आगे जाओ, ये सारे जितने भी है ना ग्रीन कलर के, देखो लाइन से, ये सब इमिग्रेशन काउंटर है। तो भाई वो जो है ना काउंटर, वो तो पैदल जाने वालों के लिए है, हम गाड़ी से है तो हम गलत आ गए, इधर नहीं इस तरफ जाना है। तो शायद से डायरेक्टली वहीं पे ही हमारा जो है इमिग्रेशन हो जाएगा। ये एक बार सुनो, लाओ पासपोर्ट देना, पूछ के आता हूँ पहले, वरना गाड़ी ले जाऊं कहीं और वो कहे यहाँ जाओ, फिर से दिक्कत होगी। तो भाई जाना तो वहीं से है, बट इन्होंने एक ये स्लिप दे दी है डिपार्चर की, इसको भर के लाना है। और अब पेन ढूंढना पड़ेगा पहले, तो पेन है कि नहीं हमारे पास, क्योंकि समस्या हो जाएगी अगर पेन नहीं हुआ। वो भी नहीं दे रही पेन आंटी जी हमारी। देखो वो सामने वाला जो है ना ग्रीन बॉक्स, वहां से हमें इमिग्रेशन करवाना है गाड़ियों वालों को। प्रोसेस तो काफी हद तक सिंपल सा लग रहा है भाई, यहाँ पे कोई ऐसा होच पोच वाला सीन नहीं है, तो हो जाएगा इजिली। थाईलैंड में देखना कैसा है भाई, ज्यादा कुछ नहीं है, नाम, सरनेम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन और पासपोर्ट नंबर, उसका इशू डेट और सिग्नेचर। यही है 4-5 चीजें बस, जल्दी जल्दी भर लेते हैं। पेन मिल गया मेरे बैग में।